स्वागत दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमोशनल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसे कि ILR या परमानेंट रेसिडेंसी भी कहा जाता है, यानी वो स्टेटस जो माइग्रेंट्स को यूके में परमानेंट सेटल होने का हक देता है। सितंबर 2025 में रिफॉर्म यूके ने एक बोल्ड प्लान अनाउंस किया। उनका कहना है कि ILR को हटा देना चाहिए और सबको रिन्यूएबल वीजास पे ले आना चाहिए। इस अनाउंसमेंट ने बहुत सारे लोगों को शॉक में डाल दिया है और पॉलिटिशियंस, यूनियंस और हेल्थ लीडर्स ने इस पर तेज रिएक्शन दिया है। आज हम समझेंगे रिफॉर्म क्या कह रहा है और डेटा क्या बताता है। अगर ये लॉ आए तो क्या इम्पैक्ट होगा, खासकर NHS पे। लेबर गवर्नमेंट के प्रपोजल से ये कितना अलग है और कौन से ऑल्टरनेटिव्स बेटर लगते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और यूके नर्सिंग पे, अब्रॉड नर्सिंग पे, यूके के लाइफस्टाइल पे, यूके के इमिग्रेशन पे काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सच्चाई क्या है। रिफॉर्म यूके ने कहा है कि वो ILR को अबॉलिश कर देंगे और परमानेंट सेटलमेंट का रास्ता बंद कर देंगे और इंस्टेड हर 5 साल पर लोगों से वीजा रिन्यू करवाया जाएगा। टफर सैलरी और लैंग्वेज क्राइटेरिया लगेगा और वेलफेयर एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने का प्लान है। पार्टी ने यह भी क्लेम किया है कि 2026 से 2030 के बीच अराउंड 8 लाख लोग ILR के लिए एलिजिबल होंगे और उनको नए रूल से रोकने से बड़ा सेविंग्स हो सकता है। उनका नंबर एस्टिमेट भी दिया गया है। ये प्रपोजल मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसी बड़ी पॉलिसीज प्रपोज होती है तो हमेशा पार्टी क्लेम और इंडिपेंडेंट एनालिसिस में फर्क होता है। रिफॉर्म के कुछ स्पेसिफिक क्लेम्स जैसे कि एग्जैक्ट सेविंग्स अमाउंट या रिट्रोएक्टिव डिपोर्टेशन मैकेनिज्म अभी ये लीगल ड्राफ्टिंग में क्लियरली पब्लिक नहीं हुए। मल्टीपल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये इम्प्रैक्टिकल या लीगली चैलेंजिंग हो सकता है। मैं इस वीडियो में रिफॉर्म के क्लेम पॉइंट्स बताऊंगा पर साथ में क्रिटिक और लीगल कॉन्टेक्स्ट भी। अब हम बात करेंगे डेटा की। ये जरूरी है क्योंकि पॉलिसीज का रियल इंपैक्ट समझने के लिए नंबर्स चाहिए। यूके का नेट माइग्रेशन 2024 में सिग्निफिकेंटली हाई रहा, लेकिन 2024 के फिगर्स 2023 के कंपैरिजन में काफी कम हुए। ONS की रिपोर्टिंग के मुताबिक नेट माइग्रेशन 2024 में अप्रोक्सीमेटली 4,31,000 रहा, अ बिग फॉल फ्रॉम अर्लियर हाई। ये डिक्लाइन मेनली वर्क्स एंड स्टडी वीजा फ्लोज में चेंजेस की वजह से आया। सेटलमेंट और सिटीजनशिप की तरफ देखें तो रिसेंट ईयर्स में हजारों लोगों को सेटलमेंट सिटीजनशिप मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन रिसेंट होम ऑफिस रिलीज, यूके ग्रांटेड लीव टू रिमेन टू टेंस ऑफ थाउजेंड पर ईयर। फिगर्स वैरी बाय रिपोर्टिंग पीरियड। रिफॉर्म ने जो 8 लाख एलिजिबल 2026 से 2030 नंबर मेंशन किया है, उसका मतलब है वो लोग जो 2020 से 2024 के बीच आए और फ्यूचर में ILR के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये फिगर एक एस्टिमेट है और एनालिस्ट इस पर डिबेट कर रहे हैं। और याद रखिए, जिन लोगों को ILR या सेटल स्टेटस मिल चुका है उनमें फैमिलीज, हेल्थ वर्कर्स, केयर स्टाफ, स्टूडेंट, रेफ्यूजीज सब शामिल है। ये लोग यूके का हिस्सा बन चुके हैं, घर बनाया, जॉब्स ली, टैक्सेस दिए। डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं बताता, इनके पीछे की कहानियां भी बताता है। अब सोचिए, अगर ये प्रपोजल्स लॉ बन गए क्या हो सकता है। पहली चीज, इकोनॉमिक इफेक्ट। सेक्टर्स जिसमें ओवरसीज स्टाफ पे डिपेंडेंस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, वहां स्टाफ शॉर्टेज डीप हो सकते हैं। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस ने ऑलरेडी वार्न किया है कि इससे NHS और सोशल केयर पर बहुत असर पड़ेगा। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने इस प्लान को एबहॉरेंट बियॉन्ड वर्ड्स कहा और BMA डॉक्टर्स की बॉडी है, उन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स के लिए एंजाइटी वार्न की। इन बॉडीज का कहना है कि इंटरनेशनल स्टाफ ही आज NHS के बहुत से रोल्स भर रहे हैं। लीगल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बड़े हो गए। रिट्रोएक्टिव चेंजेस या एग्जिस्टिंग सेटलमेंट को रिवोक करना लीगल चैलेंजेस खड़ा कर सकता है। लोगों ने अपनी जिंदगी ILR के बेसिस पे प्लान की होती है, घर, जॉब्स, बच्चों की स्कूलिंग। अगर उनका स्टेटस चेंज हुआ तो फैमिली सेपरेशंस, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइट्स और लीगल अपील्स का सुनामी आ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और कॉस्ट भी मैसी होगा। इतना बड़ा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना सिंपल नहीं है। सोशली भी रिस्क है। कम्युनिटी कोहेजन, फियर अमॉन्ग सेटल्ड फैमिलीज और पब्लिक सर्विसेज पर प्रेशर और पॉलिटिकल कॉस्ट। क्रॉस पार्टी क्रिटिसिज्म ऑलरेडी आ रहे हैं। लेबर, चैरिटीज और लोकल लीडर्स ने इस प्लान पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं। अगर रिफॉर्म या
कोई भी पार्टी जेन्युइन इमिग्रेशन कंसर्न्स एड्रेस करना चाहते हैं तो एक्सट्रीम रेट्रोएक्टिव स्टेप्स से बेहतर कुछ प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव्स है मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ। टारगेटेड एनफोर्समेंट्स जो जेन्युइनली फेल्ड असाइलम क्लेम्स है या क्रिमिनल ऑफेंडर्स है उनको फोकस करो, ना कि सेटल्ड वर्कर्स और फैमिलीज पर। अर्नड या सेलेक्टिव रूट्स, हाई स्किल अट्रैक्शन, एंटरप्रेन्योर रूट्स, टारगेटेड पॉइंट्स बेस्ड ट्विक्स जैसे लेबर व्हाइट पेपर कुछ अर्न सेटलमेंट आइडियाज डिस्कस हुए। फॉर एग्जांपल 10 इयर्स क्वालिफाइंग पीरियड फॉर मेनी रूट्स। ये प्रोस्पेक्टिव चेंजेस ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। इंटीग्रेशन इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश ट्रेनिंग, वोकेशनल अपस्किलिंग, लोकल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट देता है और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करता है। एग्जेम्प्ट क्रिटिकल सेक्टर्स, एनएचएस केयर क्रिटिकल वर्कर्स को सेफ रखना चाहिए जब तक सस्टेनेबल डोमेस्टिक पाइपलाइन बन न जाए। इन मेजर्स से पब्लिक कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सकता है बिना सेटल्ड लोगों की जिंदगी को खतरे में लाए। खासकर एनएचएस हेल्थ बॉडीज वार्न कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टाफ के अगेंस्ट मेजर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आरसीएन और बीएमए ने काफी सारे कंसर्न्स जताए हैं और हेल्थ लीडर्स भी वार्न कर रहे हैं कि पेशेंट सेफ्टी और वेटिंग लिस्ट पर भी असर पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल में एक सडन एक्सोडस हुआ तो एजेंसी कॉस्ट बढ़ेगा, वेटिंग टाइम्स लंबा होगा और रिक्रूटमेंट क्राइसिस डीप हो जाएगा। ये सिर्फ नंबर्स का नहीं, पेशेंट्स की जिंदगी पे डायरेक्ट असर है। अभी एक क्विक कंपैरिजन करते हैं लेबर गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर के साथ जो मई 2025 में प्रपोज किया गया था। उनमें एक मेजर आइडिया ये भी था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम माइग्रेंट्स के लिए आईएलआर क्वालिफाइंग पीरियड से 5 से 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब अर्न सेटलमेंट, ज्यादा प्रोस्पेक्टिव्स, फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म और टारगेटेड एग्जेम्पशंस फॉर क्रिटिकल रोल्स डिस्कस हुए थे। ये अप्रोच रिफॉर्म के एबॉलिश आईएलआर से कंप्लीटली एंड रिट्रोएक्टिव चेंज से डिफरेंट है। लेबर स्टाइल प्रपोजल्स ज्यादा ग्रेजुअल और लीगली लेस डिस्ट्रप्टिव दिख रहा है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कॉस्ट और इम्पैक्ट स्टिल सिग्निफिकेंट है। लेबर का अप्रोच रिस्ट्रक्चर करने वाला पर ज्यादा प्रोस्पेक्टिव है, रिफॉर्म का अप्रोच रेडिकल और रिट्रोएक्टिव क्लेम करने वाला है और इसमें लीगल एंड प्रैक्टिकल रिस्क ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, इमिग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनल इशू है। नंबर्स, पॉलिसीज और इंसानों की कहानियां टाइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, रिफॉर्म का अप्रोच ठीक है या प्रैग्मेटिक ऑल्टरनेटिव बेटर है। मैं आपके सवालों का जवाब अगले Q&A में दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।